हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं रीडिंग लाऊंगी कि आप लोगों के पार्टनर या आपकी लेडी लव वो आपसे दूर तो है, लेकिन उनके लाइफ में चल क्या रहा है, वो क्या कर रही हैं या वो क्या कर रहे हैं। मैंने पहले सोचा था कि मैं 2 डेक्स रखूंगी और उसमें आपको पिक करने के लिए बोलूंगी। फिर मुझे लगा कि मैं थोड़ा स्पेसिफिक क्यों ना हो जाऊं। तो ये देखिए, ये जो फर्स्ट डेक है ये मैंने रखा है अपने मेल व्यूअर्स के लिए, और ये जो है ये वाला ये डेक है फीमेल व्यूअर्स के लिए। ठीक है, मेल व्यूअर्स की रीडिंग उनकी लेडी लव के लिए, उनकी फीमेल पार्टनर के लिए, और ये डेक फीमेल व्यूअर्स के लिए, महिलाओं के लिए, उनके पार्टनर्स के लिए। ठीक है, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी मेल व्यूअर्स के साथ में, और देखेंगे कि आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं अभी उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो किस माइंडसेट के साथ डील कर रही है उस सिचुएशन से, और फिर हम ये भी देखेंगे कि वो आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रही है। ठीक है, तो काफ़ी वैल्यूबल रहेगी ये रीडिंग। तो चलिए डिवाइन से प्रे करते हैं और देखते हैं कि आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं, वो आपकी दोस्त, आपके एक्स, क्रश, जो भी आपके मन में है, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनका नाम आप अपने मन में रिपीट कर सकते हैं। तो मैं उनकी रीडिंग देखूंगी कि वो अभी आपके लिए इस वक्त, नहीं, पहले हम उनकी कंडीशन देखेंगे फिर आपके लिए उनकी फीलिंग्स देखेंगे। तो देखते हैं आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनकी लाइफ कंडीशन अभी क्या है। प्लीज हेल्प मी डिवाइन, लाइफ कंडीशन क्या है। उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि वो ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी उनका वो पीरियड या तो नहीं आया है, या फिर वो अभी किसी कारण से विचलित है अपनी लाइफ में। देखिए, बेसिकली वो इस वक्त सिंगल हो सकती हैं। ठीक है, दो यहाँ पे कंडीशन है। एक तो आप में से कुछ लोग जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इस वक्त सिंगल है। दूसरे आप में से कुछ लोग ऐसे हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो शायद उनका कोई डिवोर्स केस चल रहा है, या हाँ अभी चल रहा है। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि पास्ट में हुआ होगा, किन्हीं के लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन किन्हीं के लिए मुझे लगता है कि उनका कुछ ऐसा डिवोर्स से रिलेटेड कोई चीजें चल सकती हैं इस समय उनके लाइफ में। आपकी जो दोस्त है, आपकी क्रश है, आपकी लेडी लव है, आपकी एक्स है, वो बहुत सारी चीजों को अपनी लाइफ में एक साथ लेके चल रही हैं, और वो चीजें उनसे संभाले नहीं संभल रही हैं। उनका घर का मैटर है, उनका जॉब है, उनके उनकी स्टडीज है, या उनकी शादी है किन्हीं के केस में। तो वो उसको मैनेज करने की कोशिश कर तो रही है, लेकिन वो चीजें ना उनसे मैनेज हो नहीं पा रही है। कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो चल रही हैं। उनकी लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन भी है जो मुझे उनका अ, जो मुझे उनके हस्बैंड दिख रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं क्यों। कोई ऐसे अथॉरिटेटिव फिगर है, या कोई ऐसे सोसाइटी में जिनका वैसे तो नाम है, लेकिन जिनके जो कर्म है वो कर्म थोड़ी खराब है। वो सामने तो सबको दिखाते हैं कि वो अच्छे हैं, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि हमारा बहुत नाम है, लोग हमें रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनका कुछ अलग ही कोई अपना एजेंडा है। ये किसी ऐसे पर्सन से जूझ रही है, मुझे इनका पता नहीं क्यों, इनके हस्बैंड भी मुझे ये लग रहा है। तो शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, जिनसे मैच करें, आप ये मैसेज रख लीजिएगा। तो हो सकता है वो किसी डिवोर्स से भी गुजर रही होंगी या उनकी शादी टूटने टूटने पे अभी होगी। ठीक है, पर इन सब चीज़ों के बीच में वो खुद को भी पाना चाह रही हैं।
इन सब चीज़ों के बीच में वो खुद को ढूँढ रही हैं, इन सब चीज़ों के बीच में वो यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा प्रे कर रही हैं। ये एक ऐसा फ़ेज़ उनकी लाइफ़ में चल रहा है जहाँ पे उनको बहुत चीज़ों का खुलासा हो रहा है। उनको अपनी शादी के बारे में, जिसके ऊपर उनको बहुत भरोसा था, ख़ास करके कोई मेल भी है, ख़ास करके कोई फीमेल भी है। बीच में हायरोफेंट, इधर फीमेल इधर मेल, और दोनों की ऊर्जा बिल्कुल विचलित सी। तो ऐसा दिख रहा है जैसे कहीं पे वो ट्रैप में फंसी हुई हैं। कुछ इन लॉज है, हस्बैंड है, मे बी इन लॉज के साइड में और भी कुछ लेडीज हो सकती है। तो एकदम लगता है जैसे कि वो फंसी हुई हैं, और जैसे इन यही कारण है कि इन सबसे वो छूटने के लिए बिल्कुल विचलित है। ये इन लॉज जरूरी नहीं है, वैसे चूंकि हाइरोफेट आया है इसलिए मैंने इन लॉज बोला है। हो सकता है ये फैमिली से हो सकते हैं, या फिर कोई और सम अदर पर्सन। ये इतनी विचलित हो रही हैं क्यों? क्योंकि इनको अपने लाइफ में बहुत सारे रिश्तों का खुलासा हो रहा है, उनके सीक्रेट्स पता चल रहे हैं, मास्क उतर रहा है, और ये और जानना चाहती हैं कि क्या, कौन है वो लोग, क्या कर रहे हैं उनकी पीठ पीछे। कुछ असलियत किसी के सामने नजर आ रही है, और इनको दुख हो रहा है कि इन्होंने कभी इन लोगों को अपना माना, या इनके साथ शादी हुई, या इनके साथ शादी का सपना सोचा था। ऐसी बहुत बहुत डीप चीजें यहाँ पे चल रही हैं। इस बीच में ये किसी को ढूंढ रही हैं, ये किसी सोलमेट को ढूंढ रही हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि इनके लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो इनके लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने शायद उसमें वो सोलमेट ढूंढा था। अम, लेकिन उनको डिसअपॉइंटमेंट मिली है, क्योंकि उसका उस पर्सन का कुछ अलग ही चेहरा इनको अभी नजर आया है। ठीक है, लेकिन वो पर्सन सच में इनके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, या कोई एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, या करंट हस्बैंड भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए ये मैरिज वाली बात मैंने बोल दी। अब इस समय हो क्या गया है यहाँ पे कि इनका जो इंट्यूशन है ना, इनका इंट्यूशन अभी इनके लिए काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि इनका माइंड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया है, और इनका जो इनर विस्डम है, ये इनर विस्डम जो अंदर में इनकी जो बुद्धि है, इनका जो ज्ञान है, ये उस चीज़ को, अपने लाइफ को सॉर्ट करने में नहीं लगा पा रही है। क्यों? परेशानी के कारण। और कुछ शायद इनको जकड़ने की कोशिश की जा रही है। शायद कोई है, पुरुष तो देखिए है ही है, कोई महिला भी हो सकती है जो इनको मैनिपुलेट कर रही है, किसी और के साथ मिलकर मैनिपुलेट कर रही है। तो जैसे जैसे इन लोगों के चेहरे इनको समझ में आते जा रहे हैं, तो इनकी जो मेंटल हेल्थ है ना, वो बहुत खराब हो चुकी है, और तो वो उसमें रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही है। किसी ने इनको झूठ बोला, किसी ने अपना झूठा चेहरा दिखाया, वो सब कुछ इनको समझ में आ रहा है। कुछ अपने मैरिज की हकीकत समझ में आ रही है, कुछ अपने इन-लॉज़ की हकीकत समझ में आ रही है। इनके लाइफ में जिनका किसी पर अटूट विश्वास था, कोई भी हो सकते हैं, घर के लोग हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, लेकिन मल्टीपल लोग हैं। और साथ ही इन्हें अपने दोस्तों के भी कुछ ऐसे राज खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, जो इनको जिनको इन्होंने अपना माना था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो तो बहुत ही खराब लोग थे, या बहुत ही खराब लोग हैं। ऐसे में वो सोच रही हैं कि मुझे अब अपनी ऊर्जा से इन लोगों को झाड़ के हटा देना है, इन लोगों को बस निकाल देना है अपनी लाइफ से, क्योंकि बहुत हो गया है। इन लोगों ने जैसे कुचल के रख दिया है, दबा के रख दिया है। इनका खुद के साथ नाता टूट गया है, इनका सेल्फ लव ये नहीं कर पा रही है, लेकिन इन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है डिवाइन का बहुत कस के, और ये प्रोटेक्टेड भी हैं। इनको एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन मिला हुआ है। यही वजह है कि इनके सामने असलियत आ रही है, इनके जीवन की, इनकी शादी की, इनके रिश्तों की, और ऐसे पुरुष या ऐसे महिला की, ये जो भी रिश्ता है इनका उनके साथ में, यार दोस्तों की, कि वो एक्चुअली में क्या थे। और ये चीज़ें इनको दिखाई जा रही है, क्योंकि इन्होंने अंधाधुंध बिल्कुल
अंधभक्त होके इनके ऊपर विश्वास कर लिया था। तो यूनिवर्स को ये चीजें करनी पड़ी उनकी लाइफ में, क्योंकि ऐसे में उनका खुद का संबंध खुद के साथ में टूट गया था। ये देखिए इनका संबंध जो है ना, इनके इनर विजडम के साथ में, इनके इंट्यूशन के साथ में, वो सब रिश्ता बिल्कुल टूट गया था। और देखते हैं इनकी लाइफ में अभी और क्या चल रहा है। एक एनर्जी आ रही है कि ये रात में जल्दी सो नहीं पाती हैं। आप जिनके लिए भी सोच रहे हो, आपकी ये फ्रेंड है या जो भी है, ये रात में जल्दी सो नहीं पाती है। बेजार सी कहीं बैठी रहती हैं, कहीं कुछ सोचती रहती हैं कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। ऐसे में होता क्या है कि अगर यूनिवर्स इनको कोई अपॉर्चुनिटी दे भी रहा है ना, तो चूंकि इंट्यूशन काम नहीं कर रहा है, ये भरोसा ही नहीं कर पा रही है किसी के ऊपर में, तो वो आता आता रिश्ता भी ये ठुकरा रही है। क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये लोग और कुछ खराब तरीके के लोग भी जो पैसे लेके कुछ खराब काम करते हैं, ये कोई करवा रहा है इनके ऊपर में, ताकि इनके लाइफ से असली लोग या जो अपॉर्चुनिटीज जो यूनिवर्स दे रहे हैं, किसी भी मैटर में हो सकता है, सिर्फ इमोशनल मैटर ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कब से इसलिए मैंने इमोशनल बोला, लेकिन और भी कुछ अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कोई अवसर आता है, ये उसको मिस कर रही हैं। ओके, लेकिन धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रही हैं, धीरे धीरे चेहरे दिख रहे हैं, असली चेहरे दिख रहे हैं इनको इनकी लाइफ में। अपने आप को फिर से अब ये संवारने की कोशिश कर रही हैं, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को लाने की कोशिश कर रही हैं। थोड़ा आइसोलेशन में रखा हुआ है अपने आप को, ठीक है, और कुछ ज़्यादा समय आइसोलेशन में रखा हुआ है, क्योंकि ना भरोसा टूट गया है बिल्कुल से। भरोसा हो ही नहीं पा रहा है इनका लोगों पे, क्योंकि इनके साथ ये चीज़ें फर्स्ट टाइम नहीं हुई हैं। इनके साथ ये चीज़ें कई बार हुई हैं, कई रिश्तों में हुई है, कई बार ऑफिस में हुआ होगा, कई बार कॉलेज में हुआ होगा, कई बार मैरिज में हुआ है, कई बार इन्होंने मे भी किसी को अपना गुरु बनाया था, उसकी तरफ से हुआ है। तो लगातार इनको धोखे मिले हैं। जैसे सोचा गुरु, निकला वो कुछ और। सोचा कि ये हस्बैंड है, या ये मान लीजिए किसी रिश्ते में बॉयफ्रेंड है तो वो सपोर्ट करेगा, लेकिन या ब्रदर है या कुछ भी, इन लॉज है या फादर है, कुछ भी, मदर है, लेकिन हर चीज इनकी इस वक्त ना उल्टी हुई पड़ी है। आप देख रहे हैं ना, हर चीज उल्टी हुई पड़ी है। इसीलिए ये काफी समय से बात ये सबसे करती होंगी, जिससे जिससे बात कर सकती हैं, बात ये सबसे करती होंगी, लेकिन ऐसे ये इमोशनली सबसे डिटैच होके अब रह रही थी। और इनको ऐसा रखा गया है जानबूझ के, यूनिवर्स ने, एंजल्स ने इनको अपने संरक्षण में, अपने विंग्स के अंदर में छुपा के रखा है, ठीक है। अम, ये हो सकता है अपना अभी सोलमेट ढूंढ रही हैं, ठीक है। अगर ये सिंगल है तो ये अपना सोलमेट ढूंढ रही है। इन्हें खुद के ऊपर ही डाउट हो गया कि इनके अंदर में कमी है, और दुनिया इनको छोड़ देती है या दुनिया इनको धोखा दे देती है, लोग इनके साथ अच्छे नहीं है, तो ये बहुत बच के अब रहने लग गई हैं, सबसे ना थोड़ी केयरफुल सी रहती है। और लाइफ में जितने भी बैड सिचुएशंस इन्होंने देखे, इससे ये बहुत नाखुश है अपनी लाइफ में। हाँ, अच्छा, हाँ, एक चीज और है। कभी हम कोई अच्छा चेंज जब चाहते हैं अपने लाइफ में, तो हम ना उस चेंज से डरने लगते हैं। तो आप जिनके लिए अभी भी सोच रहे हो ना, ये अपनी लाइफ में थोड़ा घबरा रही हैं। नेक्स्ट स्टेप लेने से ना, ये आगे बढ़ने से थोड़ा घबरा रही है कि पता नहीं जगह छोड़नी पड़ेगी, पता नहीं इतने सारे लोग छोड़ने पड़ेंगे, रिश्ते छोड़ने पड़ेंगे। कब से इनको जानते हैं, भरोसा था, घर के लोग हैं या इन लॉज हैं या हस्बैंड है, छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे। ये सारी चीज़ें उनके मन में चल रही हैं, और बहुत नाखुश है अपनी लाइफ से, बहुत नाखुश है। वो तो देखिए कि एंजल्स ने इनको बचाया हुआ है, यूनिवर्स ने इनको प्रोटेक्ट किया हुआ है, और दिखा रही है चेहरा कि अब छोड़ो ऐसे लोगों को। कुछ आ रहे हैं इनके आगे, कुछ अवसर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। इनका ध्यान है उन लोगों पे जो इनके साथ गलत किए। क्यों गलत किया उन लोगों ने,
नहीं करना चाहिए था, मैंने तो उन पे ट्रस्ट किया, मैंने तो उनको अपना माना, मैंने तो उसको अपना साथी माना था, दोस्त माना था, पिता की तरह प्यार किया था। मान लीजिए अगर इन-लॉज़ की बात करें तो हस्बैंड पे ट्रस्ट किया था, लेकिन सब उल्टा पड़ा। इनके तो दोस्त बहुत खतरनाक हैं, बाबा रे! बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दोस्त हैं। आप जिनके लिए भी सोच रहे हो ना, उफ़! इनकी लाइफ़ हुँ। तो अब हम देखते हैं, तो आप देख रहे हो ना कि उनकी लाइफ में क्या-क्या हो रहा है, पूरा। अच्छा, इस सारे प्रकरण में हुआ क्या है, ये सब कुछ जो चल रहा है, ये खुद में डाउट में आ गई हैं कि ये कैसी लाइफ है मेरी, ये कैसे लोग हैं मेरे लाइफ में, मेरे ही लाइफ में क्या हर तरीके के जो भी इधर छोटे-मोटे, छुट्टे-पड़े सब लोग थे, ये सब कुछ मेरी लाइफ में क्यों आने आ गए हैं, या अब मुझे पता चल रहा है, काश पहले पता चल गया होता तो अपने दिल की बातें नहीं बताती, अपने मन की बातें नहीं बताती, अपने सीक्रेट्स नहीं बताती, या उन पे भरोसा नहीं करती। होता है ना, ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ होगा कि उसको अपना माना था, तो वही सारी चीज़ों की अवेकनिंग से ये अभी जो हैं वो गुज़र रही हैं। कोई तो है इनके लाइफ में, डोमिनेटिंग फिगर है, ये मे बी ये आपकी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि अब जो है हम इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम अभी वो निकालेंगे। तो बट देयर इज़ समवन इनके लाइफ में, सम मेल पर्सन, बट 30 टू 35 से प्लस के हैं, मतलब प्लस प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस कुछ भी हो सकते हैं। तो कोई है इनकी लाइफ में अथॉरिटेटिव फिगर, और जो इनकी एनर्जी में अभी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो कुछ इनका मे बी अब कैसे प्रभाव है यहाँ पे, अब यही कहीं उन्हीं की एनर्जी ना हो यहीं पे, ठीक है, ये हस्बैंड की एनर्जी हो सकती है, मे बी कोई अगर ये किन्हीं और के साथ हैं, या प्रीवियसली किसी कोई ऐसे पर्सन, मे बी सम बॉयफ्रेंड, तो उसको वो याद कर रही हैं, उसका कुछ चेहरा सामने आया, या उसे वो कुछ एक्सपेक्ट कर रही हैं, लेकिन वो उसकी इनकी जो विश है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसमें इमोशंस बहुत कम है, उसमें काफ़ी ज़िद है, उसमें ईगो भी है, और उसमें एडजस्टमेंट की पावर नहीं है। वो या तो बोलेगा कि मेरी तुम सुन लो चुपचाप से, नहीं तो फिर वो बोलेगा कि तुम्हें जाओ अपनी जो करना है करो, फिर मेरे पास मत आना, ठीक है? ऐसा कोई है यहाँ पे, सम मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ओके? तो ये चीज़ यहाँ पे है। चलिए, अब हम देखते हैं ये आपके लिए इस वक़्त क्या फ़ील कर रही है। इनके साइन्स, देखिए एक चीज़ मैं बता देती हूँ, ये देखने में बहुत खूबसूरत है, बहुत चार्मिंग है। किन्हीं के केस में तो इनका फिगर बहुत अच्छा है। किन्हीं के केस में अगर थोड़ा वेट, ये अंडर वेट भी हैं या ओवर वेट भी हैं, तो भी इनका जो चार्म है ना, इनका चार्म बिल्कुल अलग है। ये बहुत, मतलब इन्हें कोई देखे तो इनका जो ऑरा है, मे बी अभी थोड़ा ऑरा डाउन हो सकता है, लेकिन फिर भी वो चार्म नहीं गया है इनके अंदर से, कुछ कुछ स्पेशल है इनके अंदर में, एक आकर्षण है, कुछ खिंचता है, कुछ, कोई भी ये कहीं भी जाएँगी तो एक बार अगर अच्छे से ये तैयार हो जाए ना, तो लोगों की नज़र जब इन पे पड़ेगी तो लोग जल्दी से अपनी नज़र नहीं हटा पाएँगे इनके ऊपर से। साइन्स यहाँ पे इनके हो सकते हैं Aquarius, Libra, Gemini, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius। हाँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नहीं है, हाँ वो भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, ठीक है, सारे साइंस है यहाँ पे। आइए देखते हैं आपके लिए उनकी थिंकिंग इस वक्त क्या है, प्रेजेंट में आपके लिए उनकी थिंकिंग इस वक्त क्या है। थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है यहाँ पे उनके अंदर में। वर्गो, वर्गो थोड़ा प्रोमिनेंट आ रहा है, वैसे भी अभी वो काफ़ी सोच विचार कर रही हैं अपनी लाइफ को लेके। आपके लिए उनकी थिंकिंग क्या है?
आपने इन पर कभी गुस्सा किया है ना? कभी झगड़ा हुआ है, कभी गुस्सा किया है? ये कार्ड्स निकालते जैसे ही ये वाला कार्ड आया ना, फर्स्ट कार्ड, और एकदम से एक गाना पॉपअप हुआ है। जैसे मैंने चैनल किया ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं, या मेरे इंट्यूशन ने मुझे वो गाना बताया। वो गाने का अंतरा एक्चुअली है, तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था, तुझको अब मिल ही गया जो तेरा अपना था। वो गाने के वो जो शुरुआत है वो है, अम, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग मैरिड हैं, ठीक है। इनको वैसा लगता है कि आपका और इनका मिलना एक गलती थी, और अगर आप लोगों का मिलना हो भी गया तो भी फीलिंग्स नहीं डेवलप होनी चाहिए थी आपके साथ में। इनिशियली चूंकि मैंने किंग ऑफ कप्स देखा था, इनिशियली आप लोगों के बीच में अच्छी चीजें थी, आपके साथ वो सेटिस्फाइड थी, आप दोनों के बीच में दोस्ती थी या जो भी था। या चूंकि किंग ऑफ कप्स है तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि कुछ अनकही चीजें भी आप दोनों के बीच में हैं, आप लोगों ने एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स नहीं बताई थी, या बता के कुछ उसको मटेरियलाइज आप लोग कुछ लोग नहीं कर पाए थे। या आप में से कुछ लोगों का ये वन नाइट या टू नाइट स्टैंड भी हो सकता है। आप देख लीजिएगा जैसा भी है। तो कुछ अनकन्फेस्ड लव की भी वाइब्स है, कुछ क्रश की भी वाइब्स है यहाँ पे। आप देखिए कैसे सिचुएशन मैच करती है। ये भी हो सकता है चूंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो मे बी आप लोगों की शादी एक दूसरे के साथ में हुई होगी और अभी डिवोर्स केस चल रहा होगा, ऐसा हो सकता है यहाँ पे। तो यही है, इनको ऐसा लगता है कि तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था। इनको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई और है, ये अकेली है, आपने इनको अकेला छोड़ा है, और आप दोनों का रिश्ता सोसाइटी वाले अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे, इसलिए ये अब आपके साथ में आगे बढ़ना नहीं चाहती है। बहुत समय, बहुत सोचा है इन्होंने आपके बारे में, बहुत समझा है, और इनको यही समझ में आया कि कुछ बिना सोचे बिना समझे ये आपकी तरफ आगे बढ़ गई थी, आपके साथ इमोशनल ये हो गई थी, आप इनको ऐसा लगा कि आप इनके सोलमेट हैं। इन्हीं के लिए आपकी जो पार्टनर है वो ये भी सोचती हैं कि बाय लक बाय चांस आप लोग मिले, शायद इनके कुछ पास्ट बर्थ के कर्म थे जो ये कंज्यूम कर रही हैं आपका मिलना, आपसे रूबरू होना, आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाना। तो डिसीजन मेकिंग ये नहीं कर पा रही, इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इन्हें बस यही लग रहा है कि बस अट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं है। मे बी फिजिकल अट्रैक्शन, मे बी ये सिंगल थी, ऐसे में आपका मिलना हो गया और ये जल्दीबाजी में कुछ चीजें हो गई। इन्हें ये भी लगता है कि शायद आपको मटेरियलिस्टिक चीजें ज्यादा पसंद है, आप उनमें ज्यादा रहते हैं, जैसे ये चीज खरीदना, वो चीज खरीदना, और खूबसूरती के पीछे भागना, चमक-धमक के पीछे भागना, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहना। तो इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपके अंदर में स्पिरिचुअलिटी की थोड़ी कमी है, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ जो होनी चाहिए वो कमी है। मतलब ये अलग है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें इनके पास भी हैं। इनकी अर्निंग की है, इनको अपने ये अच्छे अबंडेंट हैं, इनकी जो फैमिली है वो सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन उसके साथ ही इनके अंदर में स्पिरिचुअलिटी का भी एक जो पुट है वो है, उसका बैलेंस है इनके अंदर में। वो बैलेंस वो आप में फाइंड आउट नहीं कर पा रही है, समहाउ नहीं कर पा रही है, ठीक है। मे बी जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है कि चूंकि अनकन्फेस्ड लव है, तो अगर ये आपके साथ आती हैं, और अगर आप में से जो भी अगर मैरिड है, चाहे डिवोर्स के प्रोसेस में आप लोग हैं, चाहे कुछ और कंडीशन आप लोगों की है, या आप किन्हीं के साथ कमिटेड है और इनका हो सकता है आपके ऊपर दिल आ गया हो, लेकिन आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। शायद इन्होंने कन्फेस कर दिया लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया था, या आपने बोला कि आप उनको प्यार नहीं करते। तो अब इनको लगता है कि ये कुछ अट्रैक्शन के कारण चीज़ें हो गई थी, तो इसको यहीं पे स्टॉप कर देना ही ठीक रहेगा, क्योंकि जैसे ही लोगों को इस बारे में पता चलेगा तो वो बहुत
बदनामी का कारण बनेगा, इसलिए वो अब आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहती, क्योंकि ये न तो आपके लिए अच्छा होगा और न ही इनके लिए अच्छा होगा। इन्हें लगता है आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, पार्टनर हैं या आप मैरिड हैं, तो जब कोई है, अगर आपकी वाइफ है या कमिटेड हैं आप किसी के साथ में, तो फिर इनका आपसे दूर रहना ही सही है। ये इनकी अभी थिंकिंग है आपके लिए। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, नज़र तो ज़रूर रखती है आपके ऊपर में, नज़र पूरी है। आपका सोशल मीडिया पे चेक करती है। ये देखिए, पहले बहुत अच्छी दोस्ती थी, पहले विश्वास था, पहले लगा कि शायद एंजल्स की तरफ से प्रोटेक्शन है। मैं आपको बताऊँ, शायद ये भ्रम में पड़ गई थी, मुझे ना अभी ऐसा लग रहा है। हाँ, इस कार्ड को देख के भी अगर मैं इसको उनसे कनेक्ट करूँ, तो इनको लगा ये थोड़ी जल्दी में आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो गई, इनको अब ये भूल लग रही है और अब इस कनेक्शन पे ट्रस्ट नहीं है, या कह सकते हैं अब आपके ऊपर विश्वास नहीं है। और हाँ, डिसकनेक्शन वो फील करती है, उतना अब कनेक्टेड नहीं है जितना वो पहले कनेक्टेड फील करती थी। तो अब ये काफी डिसकनेक्टेड है। हो सकता है कि ये सिंगल मदर हो सकती है, या ये प्रीवियसली मैरिड हो सकती है। किन्हीं के लिए जिनसे मैच करे आप प्लीज रख लीजिएगा। तो इनके ये अभी थिंकिंग है आप लोगों के लिए। ऑलराइट। हम्म। हाँ, पब्लिक से छुपा हुआ ही आपका कनेक्शन, तो इनको लगता है छुपा हुआ है तो छुपा हुआ ही रहना चाहिए। लेकिन मॉरली चूंकि ये बहुत हाई मॉरल वैल्यू रखती हैं, तो इनको यही लगता है कि छुपा हुआ ही रहे, बल्कि इस कनेक्शन को अब अम, खत्म हो जाना चाहिए, या ये बहुत पहले कुछ लोगों के लिए ये जो कनेक्शन है ना आपका, ये बहुत पहले खत्म हो चुका है। हम्म। पर अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है, और उसी अट्रैक्शन से अब ये अपने आप को खींच के निकाल नहीं पा रही हैं, लेकिन सोच रही हैं कि अब इस कनेक्शन को यहाँ पे एंड कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं, ये उनकी कुछ फीलिंग्स हैं आपको लेके। ओके, शायद इनकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं रिगार्डिंग समथिंग, ऐसा हो सकता है। ओके, लेकिन अभी उनको पता नहीं है उस बारे में, या ऐसा कुछ सामने आया है, उन्होंने उस चीज को इग्नोर किया है। अगर आपने इनको कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की है, तो ये देखिए, फिर ये सिचुएशन आपसे भी मैच कर सकती है। लेकिन अगर आपने नहीं कांटेक्ट करने की कोशिश की है, तो इन्होंने अवॉइड जरूर किया है आपके कनेक्शन, आपसे बात करना या आपसे मिलना या आपको कॉल करना, क्योंकि इनको लगता है ये अब गलत हो जाएगा मॉरली, क्योंकि आप हैं किन्हीं के साथ में, ऐसा इनका मानना है। मुझे नहीं पता है आप लोग हैं किसी के साथ में या नहीं है, मैं वो चीज़ अभी नहीं देख रही हूँ यहाँ पे, लेकिन हम इनकी थिंकिंग आपके लिए क्या है, तो उनकी थिंकिंग में तो यही है कि यू आर विथ समवन, और ऐसे में इनका आपके साथ रिलेशनशिप में आना बहुत गलत हो जाएगा। वो मॉरली, एथिकली, सैद्धांतिक रूप से अच्छी बात नहीं है, इसलिए वो, और ये बहुत हाई सिद्धांत है इनके, इनके जो लाइफ के प्रिंसिपल्स है ना, वो बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं। यहाँ पे इनको लगता है कि इनसे पास्ट में थोड़ी भूल हो गई थी। ठीक है, तो यदि आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी और समझ में आएगा कि आप जिनके लिए सोच रहे हो उनका, उनकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, कैसे उनको अपने ऊपर ही आजकल डाउट हुआ पड़ा है, और कैसे उनके अराउंड के लोगों के चेहरे उनके सामने आ रहे हैं, दोस्तों के चेहरे आ रहे हैं, इन लॉज के चेहरे सामने आ रहे हैं, हस्बैंड का चेहरा सामने आ रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हे ब्यूटीफुल लेडीज, आइए देखते हैं कि आप जिनके बारे में जानना चाह रही हैं, आपके क्रश, आपके हस्बैंड, आपके एक्स, करंट बॉयफ्रेंड, उनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है। आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, आप लोग मे बी टच में हैं, मे बी आप लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, लेकिन कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है उनकी लाइफ में, क्या चल रहा है, किस चीज़ में अभी वो लगे हुए हैं, क्या क्या हो रहा है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि वो आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले उनकी जो प्रेजेंट की कंडीशन है आपको लेके, वो क्या है। ओके, चलिए।
आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं उनके जीवन में क्या हो रहा है डिवाइन, अगर आप बताना चाहें तो बताएं। पहला मैसेज तो यही है, एक साथ बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं। तो पहला मैसेज ये है, मुझे पता है ये मैच करेगा कि आप किन्हीं के लिए सोच रहे हैं, वो एक बैड मैरिज से गुजर रहे हैं। उनके मैरिज अच्छी नहीं चल रही है, उनकी वाइफ के साथ में झगड़े हो रहे हैं। क्या हो रहा है उनकी लाइफ में आजकल? हमारी व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रही हैं उस पर्सन की लाइफ में अभी क्या हो रहा है? उनके कुछ साइंस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सारे साइंस यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए, आप जिनके लिए सोच रहे हो, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रही हैं, उनके लाइफ में अभी इस वक्त कोई मेजर डिसीजन उनको लेना है अपने जीवन का। ये वैसे तो नेचर इनका कैसा है, बहुत फायरी एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उनको अपने काम के लिए, किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा पैशन होता है, बहुत पैशनेट पर्सन है, खास करके अपने काम को लेके। कुछ भी करना है तो तुरंत डिसाइड कर लिया, कुछ भी करना है तो तुरंत ये चीज करनी है। कभी आगा पीछा देखते हैं, कभी वो मिस कर जाते हैं, कभी गलत चीजें बोल जाते हैं। ये चीज यहाँ पे हो सकती है इस वक्त। वो जो मेजर डिसीजन लेना है ना, इसमें एक गलती वो क्या कर रहे हैं कि वो बहुत शांत होके अपने लाइफ का डिसीजन नहीं ले रहे हैं। वो जो कोई भी डिसीजन ले रहे हैं उसमें इनकी आंखें भ्रमित है। इन्हें कुछ ऐसी सिचुएशन है, दो नौकरी हो सकती है, दो व्यापार हो सकता है, दो लोग हो सकते हैं, या कोई एक चॉइस, कोई दूसरी चॉइस। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किसको चुनना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, या दोनों को साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में इनका माइंड इनको सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। साथ ही इस पर्सन को ये भी लगता है कि जिस भी दो सिचुएशन को लेके ये अभी भ्रमित है या कंफ्यूज्ड है या डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उसकी जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है ना, मान लीजिए कोई नौकरी है, दो कंपनीज हैं, एक एमएनसी है और एक चलिए कोई डोमेस्टिक कंपनी है। तो कहाँ पे इनका ग्रोथ है, उस कंपनी का जो अपना जो ईयरली एनुअल टर्नओवर है वो कितना है, उस कंपनी का खुद का ग्रोथ क्या है, वहाँ पे इनको कितना ग्रोथ मिलेगा, ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इनके पास अभी नहीं है। और वो इन्फॉर्मेशन अगर इसको पर्सन मान लेते हैं कि दो पर्सन के बीच में इनको कोई डिसीजन लेना है, उन दोनों पर्सन्स के बारे में भी इनके पास ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो जानकारी इनको चाहिए। अब कुछ तो ये अपने ईगो से कि नहीं, मेरा मन जहाँ पे मुझे करना है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, ये थोड़ा बताता है ऐसे पर्सन को जिसको अपने, क्योंकि मैंने सोचा है, मैं बहुत ज्यादा है इस पर्सन के अंदर में। वैसे एनर्जी इनकी काफी फायरी है, ठीक है। तो ये जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उस सिचुएशन के बारे में पूरा थॉटफुल है ये कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये थोड़ा अभी अपने आप को ना बैलेंस, खुद में ही बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों के साथ नहीं, ये खुद के साथ में बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये किसी को अपना लव प्रपोजल देना चाहते हैं, ये किसी को अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, उसको कहीं कोई मीटिंग, कोई रोमांटिक डेट, कहीं उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना, या कहीं उसके साथ मे बी कहीं घूमने के लिए, या कहीं बीच के पास जाके उसको प्रपोज करना है। कुछ ऐसी प्लानिंग, कुछ ऐसा ऐसा प्रपोज वो किसी को करना चाहते हैं। तो ऐसा लगता है कि कोई
ऑप्शन इनके पास में है और वो 2 ऑप्शन है और वो उन दोनों में से किसी को कोई गिफ्ट देके या कोई रिंग देके एनी काइंड ऑफ गिफ्ट, किसी भी तरीके का उपहार हो सकता है, वो उपहार देके उसको प्रपोज करने का सोच रहे हैं। इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिले? कौन मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकता है? किसी से डायरेक्ट पूछ रहे हैं, किसी को डेट कर रहे हैं, हो सकता है किसी को डेट नहीं कर रहे हैं, या 2 लोगों को ये डबल डेटिंग कर रहे हैं। क्या करें, क्या ना करें, किसको चुने? तो ऐसे एक बिग डिसीजन मेकिंग में आपके पर्सन जो है यहाँ पे, आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं, तो वो इस वक्त उस डिसीजन मेकिंग में लगे हुए हैं और देखते हैं इनकी लाइफ में क्या हो रहा है। सो बेसिकली दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर अ लव पार्टनर। ओके, ये अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं। मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है, लेकिन जो भी ये करना चाहते हैं उसमें बहुत थॉटफुल होके, बहुत ज़्यादा सोच समझ के। देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है और यहाँ पे हर्मिट का कार्ड भी है। ये कुछ अपने लाइफ की गलतियों को भी अपने मन में ला रहे हैं कि मैंने भी तो गलती की थी, मैंने भी तो झूठ बोला था, मैंने भी तो कोई क्विक डिसीजन लिया था, या मैंने भी तो किसी से कुछ चीज़ें छुपाई थी या अपनी फीलिंग्स छुपाई थी, तो या कभी झूठ बोले थे या कभी चीटिंग की थी, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें इस कार्ड के अंदर में ही आ गई हैं। तो अभी इन पर्सन को समझ में आ रहा है, ये कोशिश कर रहा है एक। देखिए हर किसी के अंदर में ना एक सर्च चलता है, एक सही और गलत का द्वंद्व चलता है। जो कौरव भी है वो अभी एक ही पर्सन के अंदर में होते हैं, जो पांडव पक्ष भी है वो भी एक ही पर्सन के अंदर में चलता है। मतलब ब्लैक एंड वाइट वो दोनों चीजें एक ही पर्सन के अंदर में चलती हैं वो चीजें। अब उसमें क्या आप चुनते हैं? हो सकता है कि ब्लैक चुनने में मज़ा आए क्योंकि तुरंत उसका रिज़ल्ट दिखता है, तो तुरंत वाली चीज़ें करनी है, मेहनत कम है, तुरंत पे प्लेज़र मिल रहा है, तुरंत पे बढ़िया मनी मिल रहा है, चलो यहाँ पे लगा देते हैं। जैसे जुआ होता है, सट्टा होता है, गैम्बलिंग होती है, ये सारी चीज़ें वैसी ही होती हैं। शेयर मार्केट होता है, तो इसलिए शेयर मार्केट में भी बहुत स्टडी करके लोग ही जाते हैं और धीरे-धीरे उसमें मंझते हैं, धीरे-धीरे अपने आप को स्किल बनाते हैं। तो स्किल डेवलप करते हैं उसके लिए। तो ये भी सोच रहे हैं कि मेरे में क्या-क्या गलती हुई थी, मैंने कहाँ किसके साथ क्या-क्या गलत किया है। इस वक़्त ये अपने लाइफ़ को बढ़िया वाले वे में सोच समझ के ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और किसी को अपना प्रपोज़ल देना चाहते हैं। मे बी किसी से बात करके फिर उन उससे मिलने के लिए अगर इनको ट्रैवल करना पड़े, तो वो ट्रैवल भी करने का सोच रहे हैं, ठीक है? 2 कार्ड और देखेंगे उनकी लाइफ़ में भी क्या हो रहा है और फिर हम आपके लिए वो इस वक़्त क्या फ़ील कर रहे हैं, फिर हम वो भी देखेंगे। इनके तो गुस्से ही ना कंट्रोल में आ रहे हैं। एरीज़ हो सकते हैं ये पर्सन, एरीज़, वर्गो। साइंस तो सारी है, मैंने आपको बता दिया था शायद। इनकी जो मैस्कुलाइन पावर है वो डिस्टॉर्टेड है, कंप्लीटली कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड है। ये अपनी गलतियों की माफ़ी भी माँग रहे हैं ईश्वर से। अपनी गलतियों की माफ़ी माँग रहे हैं, अपनी गलतियों के लिए डिवाइन को कह रहे हैं कि मेरे से गलती हुई है, मैंने भी गलत किया है, लेकिन मुझसे सीख नहीं ले रहे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही क्योंकि अभी भी वो डिस्टॉर्टेड ही एनर्जीज़ आ रही है और ये डिवाइन से प्रेयर भी करते हैं, ये जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं उन चीज़ों में कोशिश करते हैं वहाँ जाके प्रेयर करें, कुछ अपने कर्मों की माफ़ी माँगे, ऐसे भी बैठ के कर्मों की माफ़ी माँगते हैं, लेकिन जब उसको रियल लाइफ में उस चीज़ को उतारने की ज़रूरत आती है, जब अपने आप को बैलेंस करके एक बेहतर इंसान, बेहतर वर्ज़न खुद का वो जब बनाने की बारी आती है, तो फिर उनका वही सब स्टार्ट हो जाता है। वही गुस्सा, वही ईगो, वही डोमिनेट करना, वही सारी चीज़ें और ये दुआओं में माँग रहे हैं कि मेरे साथ अब अच्छा हो, मेरे अब अच्छा टाइम शुरू हो जाए, अच्छे दिन आ जाए मेरे, ऐसा करके वो माँगते हैं। अगर ये पर्सन मैरिड है, तो ये भी माँग रहे हैं कि उनकी जो शादी है वो शादी सब कुछ ठीक-ठाक हो जाए वहाँ पे।
ठीक है? हो सकता है ये जजमेंट की एनर्जी आपके साथ भी हो। मे बी इनको आपके ऊपर गुस्सा हो सकता है कि आपने कुछ इनके साथ गलत किया, आपने कुछ इनको ब्लेम किया या इन्होंने आपको ब्लेम किया है, तो अब उस चीज़ की फॉरगिवनेस ये डिवाइन से माँग रहे होंगे, ठीक है? अगर आपके साथ कुछ गलत किया, आपको आप पे कभी मे बी वर्बल अब्यूज़ हो सकता है, मे बी कुछ वायलेंट कभी हो गए होंगे, तो इन चीज़ों की माफ़ी ये पर्सन माँग रहे हैं डिवाइन से कि मैं अब, कहते हैं ना उसको, मैं अब अच्छा बच्चा बन के दिखाऊँगा, तो प्लीज़ आप मेरे लिए सारी चीज़ें अच्छी कर दीजिए। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अब चाहते हैं कि इनका जो ये कार्मिक साइकिल है, ये जो उलझन है, ये जो कन्फ्यूज़न है, जो परप्लेक्सिटी है, ये जो इतना कॉम्प्लेक्स इनकी लाइफ़ में हो गया है सब कुछ, तो वो थोड़ा सॉर्टेड हो जाए, थोड़ा ये किसी की तरफ खुद से आगे बढ़ के और अपना प्रपोज़ल देने का सोच रहे हैं, मन बनाया है, अभी कोई फैसला नहीं किया है और कोई एक्शन नहीं लिया है। ऑलराइट, देखते हैं आपके बारे में ये अभी इस वक़्त क्या फ़ील कर रहे हैं। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, रीडिंग कलेक्टिव है, तो जितना मैच करे रख लीजिएगा और वैसे भी थोड़ा लाइट माइंडेड होके ही देखिए आप लोग इस रीडिंग को, मैं तो यही कहूँगी। ओके, देखिए, एन्जॉय कीजिए, भूल जाइए उसके बाद वीडियो को लाइक करके भूलिएगा। रिकवरी रिकवरी, परेशानी काफ़ी है आपको लेके भी। कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रहा है आप लोगों के बीच में, इसीलिए आपकी जानकारी इनको ठीक से नहीं मिल पा रही है। हालाँकि मे बी इनको कभी लगा होगा या इन्होंने कभी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया होगा कि आपने इनको चीट किया है या ऐसा कुछ बोला होगा आपको, आप इनको धोखा दे रहे हो या आपने गलत किया या अपनी कुछ चीज़ें छिपाई आपने, ऐसा जो भी था, इल्ज़ाम इन्होंने आपके ऊपर लगाया था, तो वो चीज़ों को, अब उन चीज़ों के दर्द से ये खुद भी बाहर आ रहे हैं। ओके? होता है, कभी आप कुछ ना भी करो तो भी लोगों को डाउट हो जाता है, कभी कुछ करो तो फिर डाउट होता ही है। तो कुछ कम्युनिकेशन गैप और इनका माइंड जो है, मैं आपको बताती हूँ, देखिए, ये है वैसे बहुत अच्छी एनर्जी है, फायरी एनर्जी है, लेकिन ईगो बहुत ज़्यादा है और मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। एक गाना है ना, मुझको देखोगे जहाँ तक मुझको पाओगे वहाँ तक, इस ज़मीं से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। वो बिल्कुल यही वाली चीज़ यहाँ पे इस पर्सन की मुझे नज़र में आ रही कि मतलब मैं ही मैं हूँ, और छाए हुए भी कैसे, 1 2 3 4 4, हाँ, ये चारों के चारों कार्ड्स आ गए। मतलब मैं हूँ, इतना ज़्यादा ईगो है, इतना ज़्यादा डोमिनेट करने की टेंडेंसी है, तो फिर माइंड कहाँ से ठीक से काम करेगा? हर्मिट मोड में गए हुए हैं, ये सोचते भी हैं लेकिन उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। जबकि प्रे भी करते हैं यूनिवर्स से कि आप बताइए मेरे में क्या दिक्कत है, मैं उस दिक्कत को ठीक करूँगा। लेकिन जैसे ही उसको कार्यान्वित करने की बारी आती है, उसको अपनी लाइफ़ में उतारने की बारी आती है, इनका वो सारा जो भी प्लेज है, सारा जो भी कस्में वादे होते हैं वो फिर सब धरा का धरा रह जाता है, ठीक है? तो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये नीड है कुछ कम्युनिकेट करने की, लेकिन कुछ आपके लिए भी अपने मन में गलत चीज़ें इन्होंने बिठा के रखा है, मुझे ऐसी एनर्जीज़ आ रही है, ओके? और देखते हैं आपके लिए इस वक़्त क्या फ़ील कर रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। सम मोर कार्ड्स फॉर हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग है उनके पार्टनर्स की। प्लीज प्रोटेक्ट। सो एक कार्ड ड्रॉप हुआ है, 10 ऑफ कप्स का है, मैं जरा पिक कर लेती हूँ। अब देखिए, जो एक चीज़ मैंने पहले आपको बताया था, हाँ शायद बताया तो था कि इनकी मैरिज वाली चीज़ है, तो ये चीज़ है, अगर आप इनके साथ मैरिड हैं तो इतना ज़रूर है, भले आप लोग झगड़ते हो, भले हार्मोनियस रिलेशनशिप आपका नहीं है, कुछ आप इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो, मे बी कभी इस पर्सन ने आपको वंस ट्वाइस हो सकता है कभी चीट किया हो, कभी इनकी आपके ऊपर में वो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया हो कि तुमने मुझे चीट किया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये चाहते हैं ना कि अगर आप दोनों मैरिड हैं तो ये चाहते हैं कि आप दोनों की शादी जो है वो बच जाए,
इस कार्ड से भी मैंने शायद आपको, हाँ शायद जजमेंट कार्ड से मैंने आपको बताया था कि जो आप लोगों का मैरिज है वो बच जाए, वो नहीं चाहते हैं कि ये मैरिज टूटे, आपकी खातिर भी, अपने खातिर भी, और बच्चों की खातिर भी, और अपने पेरेंट्स की खातिर भी। ठीक है, एक तो ये चीज़ है मैरिड, अगर आप लोग अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं तो। दूसरे केस में कलेक्टिव है, प्लीज ध्यान रखिएगा। ये अपना जीवन जो है वो आपके साथ खुशी खुशी बिताना चाहते हैं। और ये जो लव प्रपोजल वाली बात है ना, तो ये लव प्रपोजल जो है वो आपको ही देना चाहते हैं। हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई और एक ऑप्शन हो, ठीक है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो जो भी डिसीजन लेना है वो फाइनल होगा, लेकिन बड़ा डिसीजन है। तो ये आपके साथ अपना फ्यूचर अच्छा देखते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन और मिसकम्युनिकेशन भी है। आपने कुछ और बोला, उन्होंने कुछ और समझा, उन्होंने कुछ और बोला, आपने कुछ और समझा। ये चीज़ भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। और वो चीज़ ये पर्सन समझ तो रहे हैं, लेकिन जो ईगो है वो कहता है कि ही इज राइट ऑल द टाइम। ठीक है, ये जो है यही सही है। ये एक बड़ी वजह है यहाँ पे। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। इनको ऐसा फील होता है कि आपके साथ लाइफ अच्छी गुजरेगी। मे बी आपने इनको बहुत ज़्यादा अपना प्यार शो किया हो, आप वैसी हैं कि आपका ऑरा वैसा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग वैसी है, आप एडजस्ट कर लेते होंगे, आप इनका बहुत ख्याल रखते होंगे, आप काफ़ी रोमांटिक होंगी। तो आप देख लीजिए आपने क्या क्या अपने गुण, अपने जलवे दिखाए हैं इनको कि ये इतना, इतने दीवाने हैं आपके पीछे इस वक्त। ठीक है, और देखिए आपके लिए क्या फील करते हैं। इन्होंने आपको चीट किया है, इस चीज का पछतावा है इनके अंदर में बहुत ज्यादा। लेकिन मैं चूंकि 9 ऑफ वांड्स है, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि इस पर्सन को आपके ऊपर भी डाउट है कि शायद आपने इनको पास्ट में चीट किया, और शायद आपके पास 2 ऑप्शन थे। ये किन्हीं के लिए हो सकता है, क्योंकि ब्लेमिंग वाली चीज और फॉल्स एक्यूजेशन, गलत आरोप लगाना किसी के ऊपर में, ये भी इस पर्सन ने किया है, या आपने इसके ऊपर इल्जाम लगाया है, ऐसा इसका मानना है। तो यहाँ पे थोड़ा मैं डर देख रही हूँ इस पर्सन के अंदर में उस चीज का, कि एक तो ये हो सकता है कि इसने आपको पास्ट में चीट किया है, और अब लग रहा है कि अब कौन सा मुंह लेके आपके सामने आए। ठीक है, बॉटम में देखिए यहाँ पे टावर का कार्ड है। तो अब लगता है कि कौन सा मुंह लेके सामने आए, आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो थोड़ा रुक जाते हैं, क्योंकि उतने बड़े चेंज के लिए अभी ये तैयार नहीं है। आपको यहाँ कहीं भी एक्शन नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, एक्शन जो भी है वो अभी नहीं हुआ है। यहाँ पे भी सोच रहे हैं, मन में है, लेकिन जो रिक्वायर्ड है चीजों को, और बहुत इनको ना किसी को छोड़ना पड़ेगा आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, और उतना बड़ा फैसला ये अभी नहीं ले सकते हैं। ये टावर का कार्ड बता रहा है। तो इसलिए जो चीजें चल रही हैं वो वैसी ही चलती रहेंगी, और शर्मिंदगी तो काफी है। अगर वो शर्मिंदगी नहीं होती तो शायद ये आपके सामने अब तक आ गए होते, या अगर ये किसी और को डेट नहीं कर रहे होते तो भी ये आपके सामने फिर आ गए होते अब तक। तो मैं फ्यूचर देख लेती हूँ, नेक्स्ट क्या दिख सकता है। फिर तो ये टाइम लेंगे अपना, अगर यहाँ पे ये कोई चेंज, कोई एक्शन नहीं ले रहे तो फिर टाइम ले सकते हैं। और अगर एक्शन आएगा तो देख लेते हैं एक्शन आता है या नहीं आता है। अभी डाउट इनके ऊपर में हावी है। ठीक है, इनको डाउट है अभी कि इन्हें आगे बढ़ना भी चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो अभी के लिए ये रुक रहे हैं, मैं इतना ही अभी बोलूंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टावर भी आ चुका है, यहाँ पे चैरियट भी आ चुका है, तो इसका मतलब डाउट इनके मन में अभी बहुत ज्यादा हावी है। ठीक है, तो यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको अच्छी लगी होगी, तो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।